जन्मदिन का बिग सेलिब्रेशन। आज खुश तो बहुत होगी, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। स्पेशल एपिसोड के बेस्ट मोमेंट लेके हाजिर हुआ। फुल वीडियो देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए साहब और फरहान। थैंक यू सो और मच। इतना हैप्पी सारा बर्थडे। ताम झाम था, हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो अचानक पता चला कि आज तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जवेद साहब जिस रूम में रहते थे उस रूम के बारे में कुछ कविता उन्होंने लिखी थी कि जहाँ आप रहते थे रात को, उसके ऊपर आपने एक कविता लिखी हुई, हम सुनना चाहेंगे जावेद साहब। वो उसका शीर्षक है वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी दूसरों की ओर खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरमा कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में कारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। कमाल कमाल यार, अभी और भी है, आगे सुने। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फटाईना जो दिल का अच्छा था, जो बेहंगम सी अलमारी, जो एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी, एडमोनिश करती थी। वो एक गुलदान नन्ना सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वाह क्या बात है, वो कमरा बात करता था। क्या बात, वाह वाह कमाल कमाल यार, मजा आ गया। वाह वाह। ये जो कमरा आपने कहा ना जावेद साहब, ये प्रत्येक इंसान के जीवन में कमरा ये हमेशा याद आता। सो ब्यूटीफुल टू यू। वाकई यार, ऐसी जगहों पे हम भी कभी रहे हैं। हॉस्टलाइज लोग, जो लोग वाकई घर से पढ़ने गए हुए हैं, उनको पता है, जो स्ट्रगल करते रहे उनको पता है। वो रूम हमें कितना याद आते हैं जिनमें हमने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा होता है। और वो स्ट्रगल के दिन होते हैं जब बंदा कामयाब हो जाता है, फिर उससे बड़े रूम और बड़े घर मिल जाते हैं, लेकिन वो रूम वो कभी नहीं भूला जाता। हाँ सर, एकदम भावुक कर दिया आप लोगों ने मुझे। फरहान की कुछ बचपन की बातें बताई अमिताभ बच्चन ने। तो मुझे बचपन याद आ गया जब आप स्टडी में बैठा करते थे और स्क्रिप्ट सुना करते थे, और मैं वहाँ पर भी बाहर ही खड़ा रहता था। एक बॉल का किस्सा भी बताया, वो क्या था वो भी सुनते हैं। एक चीज जो इनकी हमको याद है, एक जैसे गेंद होगा या कुछ होगा, ऐसा फड़क करके डाइव मार के जाता था फरहान उसको पकड़ने के लिए। अभी भी जो है भाई साहब अब वैसे ही डाइव मार रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में। अब जवेद साहब ने कुछ अपनी याददाश्त में से इसके बारे में कुछ शेयर किया, वो भी सुनते हैं। हमें मुझे बचपन की बात याद है, जब ये अभिषेक की या श्वेता की बर्थडे होती थी जून के घर पे, रानू का जो बेटा हुआ था उसने अपने बेटे का नाम विजय। अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि जितना टाइम इन्होंने गुजारा इनके साथ वो कभी भी नहीं भूले और आज भी याद करते हैं। आप खुद सुनिए। लेकिन सही मानो है जावेद साहब, जितना भी समय हमने आपके साथ बिताया और आपके परिवार के साथ बिताया, वो कभी भी भूला नहीं जाएगा। जवेद साहब बताने लगे जब हमारी मुलाकात नहीं होती तो हम एक लाइन बोलते हैं फोन पे आपस में, वो कौन सी लाइन थी वो बता रहे हैं। अक्सर जिंदगी में विधि होते हैं तो मुलाकात तो हम लोग की बहुत कम हो पाती है, पहले बहुत होती थी, लेकिन जब भी एक दूसरे को वो करते हैं तो उसमें एक लाइन कंपलसरी ब्लाइंड है, वो ये होती है बहुत दिन हो गए मिल रहा। फिर अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज किस लिए खेल रहे हैं। तुमने बताया कि आज हम जो जीतेंगे वो। तो मैं एक संस्था है आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ रिक्वेस्ट। हाँ जी, डायलॉग रिक्वेस्ट की जब जाज़ेब फरहान ने, तो उस टाइम अमिताभ बच्चन ने क्या कहा कि मैं 25 साल से रोजाना डायलॉग सुना रहा हूँ। आप खुद सुनो उन्होंने क्या जवाब दिया। एक बात बता दें आप जी फरहान, हम 25 साल से यहाँ आ रहे हैं और 25 सालों में कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं हुआ जहाँ जनता ने कहा सर एक वो डायलॉग सुना दीजिए यार, और इसके जिम्मेदार जो है वो आपके बगल में बैठे हुए हैं। वो तो सही बात है, मगर मुझे ये एक ही मौका मिला, वो तो आते रहेंगे। फिर जनाब क्वेश्चन शुरू हो गया और उनका वो जो है उसकी तरफ हम इतना नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने,
जावेद साहब और फरहान, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका अर्थ कलम है? Which of these has a similar meaning? पुस्तक, B स्याही, C लेखनी, D कागज। सी पे डालें। सी पे करें ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। फिर जनाब फरहान ने क्वेश्चन किया कि सर जी, ये जो मेरे वाले से आपकी दोस्ती शुरू हुई, ये कैसे शुरू हुई थी? मैं प्लीज आस्क, जो आपका फिल्मी सफर एक साथ रहा है वो तो सभी ने देखा है, लेकिन जो दोस्ती थी, जो रिश्ता आपका बना, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? असल में कहीं दूर एक दिन ढल रहा था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। दूर कहीं दिन डाल रहा था। भाई ये वो डायलॉग नहीं मार रहे थे, वाकई वो एक सॉन्ग बना रहे थे। आगे आप सुने क्या कहते हैं। अरे भाई, तो ये होता का पता नहीं है भाई, के नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं रहा। तो वहाँ 2 फ्लोर थे और वहाँ इनसे 2-4-5 मिनट बात हुई, लेकिन फिर मैं इनकी पिक्चरें देखता रहा तो असली मुलाकात तो इनसे मेरी एक्चुअली स्क्रीन पे। ये कौन है वो तो मैंने फिल्म में देख के जाना। अमिताभ बच्चन ने फिर सवाल किया कि आपको कैसे ख्याल आया कि जो जंजीर मूवी थी उसके अंदर मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जावेद साहब, तो फिल्म तो आप बहुत देखते थे, लेकिन आपको कैसे लगा कि मुझे लेना चाहिए जो आपकी फिल्म थी जंजीर? एक चीज मैं बता दूं, शायद आपको भी याद नहीं होगा। एक फिल्म की हमने शूटिंग की थी जिसमें एक गाना था कहीं मडालिन के ऊपर, और वो जो हीरोइन थी हमारी उसके साथ रास्ते का पत्थर। हाँ, रास्ते का पत्थर। अरे वाह, क्या बात। आभार करता हूँ आपको, क्या याददाश्त कमाल किया। वाकई जो है ना, एक पॉइंट को अच्छी तरह जब बताते हैं ना जावेद साहब, कमाल कर देते हैं। वो जिस समय आपका वो गाना देखा जी, तभी मुझे लगा कि आपको ये जंजीर का रोल मिलना चाहिए। तो मैंने कहा भैया कौन सा गाना था? जी। बोले साहब आप गा रहे थे और गाते गाते कहीं एक वाकया है जहाँ पर आपने रिदम लेके आप पेड़ के ऊपर चढ़ने की आपने कोशिश की और फिर नीचे आ गए। तो मुझे लगा कि ये जंजीर का कैरेक्टर है। ये बिल्कुल सही है। ये 2 कहानियां थोड़ी सी मिक्स हो रही। मैं बताता हूँ क्यों। मैंने आपकी पिक्चरें कई देखी, रास्ते का पत्थर के अलावा, जैसे एक थी अपना परवाना, लेकिन इनमें झलकें मिलती थी। जो कैरेक्टर, वो तब तक स्क्रिप्ट हमने लिखी नहीं थी, लेकिन झलकें मिलती थी कि ये एक्टर कौन है। उसके मुकाबले में जब आप देखते हैं कि वो गाना गा रहा, पेड़ से लिपट रहा है एक्टर, और वो खंबे से एक जगह लिपट जाता है, इतना एक्साइटेड है मोहब्बत में। फिर जावेद साहब ने बताया कि कांटेक्ट किस तरह किया था, फिर कॉल की और उसके बाद फिर वो घर चले गए और वहाँ पे घर में बैठ के उन्होंने उनसे जो भी मामलात किए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। एचपी। अब मैं सोचा कि यार ये अमिताभ बच्चन को कैसे कांटेक्ट करेगा। तो हम लोग थे 50 फिल्म में, तो हमारे कलीग थे सतीश भटनागर साहब, उनका मैं आपको अपना नंबर कैसे दिलवा देता हूँ। तो मैंने डायल किया, फ़ोन इन्होंने उठाया। मैंने कहा साहब मेरा नाम जावेद अख्तर है और मैं राइटर हूँ। मंगल नाम था घर का। तो मंगल पहुँचे हम, तो एक ड्राइंग रूम था और एक छोटा सा कमरा था, तो उसमें हम गए, कारपेट पे हम दोनों बैठे। मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। जब कहानी शानी सुन ली तो अमिताभ बच्चन का यही सवाल था कि मैं उस रोल में कैसे लगूंगा, या मेरे लिए फिट होगा या नहीं होगा। इसके बारे में डिस्कशन हुई। I still remember what he said. That, do you think I can pull this role? तो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता है ना। बहरहाल अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छा लगा। इसी देर में एक लड़की ने सवाल भी किया। प्रेस के जैसे फिर उनकी हंसी में यस का जवाब था। आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ और कुछ अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और भी बहुत सारा कंटेंट है, चैनल विजिट करें, आप मजा आएगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।